अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है जीवन का परम लक्ष्य। भगवत भक्त आनंदनाथ का जन्म एक कुलीन व धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता भगवान सूर्य के परम उपासक थे। वे नित्य सूर्य ध्यान, महामंत्र, गायत्री का जप व अग्निहोत्र किया करते थे। वे ईश्वर की उपासना के साथ साथ समाज सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। वे जगह जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने जाते थे व नियमित धर्म, संस्कृति व भगवत प्रचार किया करते थे। उनके स्वयं के जीवन में संयम, सेवा, सदाचार होने के कारण उनके मुख से निश्चित भगवान की कथाओं का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। उनकी वाणी में तो मानो साक्षात सरस्वती विराजती थी। कथाओं में दान स्वरूप उन्हें जो भी धन प्राप्त होता था, उसे वे दीन दुखियों व अन्य जरूरतमंद लोगों को दे दिया करते थे। ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक परिवेश में पले बड़े आनंदनाथ को धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार मानो विरासत में मिले थे। उनके पिता जब नित्य सूर्य का ध्यान करते तो बालक आनंदनाथ भी वैसा ही करते थे। पिता जब अग्निहोत्र करते तो बालक आनंदनाथ भी पिता के साथ अग्निहोत्र करते। पिता जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते तो बालक आनंदनाथ भी उनका श्रवण करते। वे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे भगवान के प्रति उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। धर्म, अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा संबंधी कई प्रश्न उनके मन में उठते और उनके पिता अपने शास्त्र ज्ञान से और उनके पिता अपने शास्त्र ज्ञान से उनके प्रश्नों का समाधान किया करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात आनंदनाथ भी अपने अन्य साथियों की तरह किसी बड़े रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर उनके मन में बार बार संसार की नश्वरता व ईश्वर दर्शन करने के विचार आने लगे। वे रात भर मन में उठ रहे प्रश्नों के द्वंद्व में करवटें बदलते रहे। उनके मन में प्रश्न उठते रहे, क्या इस अनित्य संसार में धन उपार्जन ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, या धन उपार्जन के साथ भगवत भक्ति करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यह शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, तो फिर लोग भौतिक सुखोपार्जन के पीछे ही जीवन भर क्यों भटकते फिरते हैं। इन प्रश्नों, विचार, द्वंद्वों के बीच सुबह हो गई। आनंदनाथ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने पिता के पास पहुंचे, जो अभी अभी अग्निहोत्र संपन्न कर अपने घर के आंगन में बैठे थे। अपने मन के सारे प्रश्नों, द्वंद्वों को आनंदनाथ ने अपने पिता के समक्ष रखा। शास्त्रज्ञ व ईश्वर परायण पिता ने कहा, पुत्र, जीवन निर्वाह के लिए धन का उपार्जन अवश्य ही करना चाहिए, पर धन उपार्जन को जीवन का परम लक्ष्य कभी नहीं बनाना चाहिए। व्यक्ति के पास भौतिक शरीर की, भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए, पर यह देव दुर्लभ मानव जीवन भौतिक सुखोपार्जन में ही नहीं व्यतीत होना चाहिए। हमारे भौतिक जीवन में ही परमात्मा का वास है। हमें इस जीवन में भगवत भक्ति करते हुए अपनी आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करना चाहिए। मानव जीवन का यही परम लक्ष्य है। पुत्र, तुम्हें ईश्वर कृपा से जीवन निर्वाह के लिए धन की कमी कभी भी नहीं होगी। उनके पिता आगे बोले, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। आज अज्ञान व अभाव में डूबे मानव समाज को ज्ञान की आवश्यकता है। पुत्र, तुमने पाठ्य पुस्तकों से अपार बौद्धिक ज्ञान अर्जित कर लिया है। भौतिक जीवन को सुख में बनाने के लिए यह अभीष्ट भी है, पर अपनी आत्मा को आह्लादित व आनंदित करने के लिए एवं जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। पहले तुम नित्य जप, तप, ध्यान, भक्ति के माध्यम से इसे अर्जित करो। तत्पश्चात इस अनमोल संपदा को तुम जन जन के बीच प्रसारित करो, जिससे मानव समाज को भी मोह बंधनों से मुक्ति मिल सके, अज्ञान और अभाव से मुक्ति मिल सके। पिता के सत्संग से आनंदनाथ के सारे द्वंद्व मिट गए। उन्हें उनके सारे प्रश्नों के समाधान मिल गए। वे पिता की आज्ञा अनुसार अपना गृह कार्य करते हुए, जीविका उपार्जन करते हुए नित्य जप, तप, ध्यान, भक्ति तथा स्वाध्याय करने लगे। पिता की तरह वे भी ध्यान साधना में लीन होने लगे, शास्त्रों में पारंगत हो चले और तत्पश्चात भगवत धर्म के प्रसार हेतु जन जन के बीच भी भ्रमण करते रहे। वे आजीवन पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। जन सेवा के माध्यम से इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। भोज ने उससे पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन, मैं सत्य हूँ। तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चला आ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख। राजा उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान, पुण्य, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, कथा, कीर्तन करते थे।
उन्होंने अनेक कुएं, मंदिर, तालाब, बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आया सत्य राजा भोज को अपने साथ उसकी कृतियों के पास ले गया। पहले वह राजा को फल फूलों से लदे बगीचे में ले गया। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके ठूंठ हो गए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद सत्य राजा भोज को मंदिर में ले गया। सत्य ने जैसे ही उसे छुआ, वह खंडर के रूप में परिणत हो गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के निमित्त बने स्थानों, व्यक्तियों, उपादानों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा यह सब देकर विक्षिप्त सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से, निस्वार्थ होकर, कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का फल पुण्य रूप में मिलता है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने निद्रा टूटने पर स्वप्न पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ कर दिया। राधे कृष्ण।